एक और मैया बात सुन लें। खुशाब पुलिस ने सिर्फ 1000 रुपए मालियत के जूते की चोरी का मुकदमा दर्ज करके चोर की तलाश के लिए खसूसी टीमें तश्कील दे दी थी। खुशाब पुलिस ने जूते के मालिक को तसल्ली भी दी थी कि चाहे मामला मामूली ही क्यों ना हो, पुलिस अपना पूरा जोर लगा के आपको नवी जूती लेके देगी, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है, आपके लिए भी, मोची के लिए भी और चोर के लिए भी। आप फिक्र ना करें, आपके नए जूते थे, आपको नए ही दिलवाएंगे, फिक्र ना करें। सही जे तुसी उत्तों की तरफ फोन कराया ना तो फिर अही जाके दुकान तो लै देने जे तुहानू दस दईए। बाकी ऐसा हुआ यार मैं अपने पल्लियों सुना रही हूँ, ये सारी मैया जो स्टोरियां हैं ये इकट्ठी की हैं मैंने। अच्छा। इससे पहले रावलपिंडी के इलाके ढोक बनारस में 300 रुपए की नस्वार चोरी होने का मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। एक दुकानदार ने 15 पर पुलिस को कॉल की कि उसकी 300 रुपए की 10 पैकेट नस्वार चोरी हो गई है। कॉल सुन के पुलिस फौरन मौके पे पहुंच गई। ऐसा नहीं करना, 300 रुपए की नस्वार चोरी हो गई और बैठ के हंस रहा है। लो जी, पुलिस कॉल सुन के फौरन मौके पे पहुंच गई और उन्होंने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। अच्छा। फिर मेरा ख्याल है पीछे दुकानदार ने फोन किया होना कि भाई जी आ जाओ वापस, और मेरा माल थले डिग पिया सी। मेज दे थल्लियों ही निकल आया, आ जाओ वापस। जेम्स बॉन्ड, ये सारी खबरें तुमने इकट्ठी की हैं? यस। पहले तुम रद्दी नहीं इकट्ठे करते थे? यार जिन अखबारों में से मैं खबर निकाल लेता हूँ फिर वो सारी इकट्ठी करता हूँ, फिर वो रद्दी बेच के तो वो अलहदा इनकम होती है मुझे। बड़ी बड़ी मैया स्टोरियां हैं ये मुकदमात की। जैसे आपको याद होगा 2019 में सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस सुना गया था जिसमें मुलजम पर सिर्फ मुर्गी चोरी का केस दर्ज था और उसे जमानत नहीं मिल रही थी। अच्छा। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुलजम चोरी के 4 मजीद मुकदमात में सजा याफ्ता है और उसके घर से डिस्पेंसर, LCD, कंप्यूटर, लैपटॉप और ज्वेलरी समेत नकबजनी के आलात भी बरामद हुए थे। चलो जी। उस वक्त जस्टिस काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट के जज थे जी। उन्होंने रिमार्क्स दिए थे कि अगर मुलजम बेकसूर है तो क्या पुलिस ने बाजार से ये चीजें खरीद कर बरामद करवाई हैं। मुलजम के घर से आधा ट्रक चोरी शुदा सामान का बरामद हुआ है, लेकिन रिपोर्ट सिर्फ 15 मुर्गी चोरियों की गई है। What is this nonsense? और फिर तफ्तीशी अफसर ने कहा कि सर, आई एम सॉरी सर। फिर जज साहब ने कहा चलो दौड़ जाओ। वाह। सर दाद नहीं देनी। जज साहब ने क्या, इन्हों अंदर ले आओ, अंदर ले आओ, इन्हों दाद दईए, ये रहा अंदर ले आओ, इन्हों भी अंदर ले आओ तो एक कागज पेंसिल भी ले आओ। हुणे मैं तेनू 5 साल दाद बा मुशक्कत देना वा ठहर। अच्छा, इस तरह के और बहुत से मेरे पास मैया मुकदमात हैं जी जी। जैसे 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने 1000 रुपए का धनिया चुराने वाले मुलजम का केस भी सुना। 1000 रुपए का धनिया चुराया था, उन्हें देग पकानी सी ते किधर लभ नहीं सी रहा धनिया, तो नाल वाली गली च भी विआह हो रहा सी, वो भाई जाके उन्होंने दे नाई दा धनिया चुक के नस आया। और फिर अदालत ने उसको जमानत दे दी थी। वाला क्यों? क्योंकि बेचारा ये 1000 रुपया का धनिया चोर 1 साल से जेल में बंद था। यस। ऐसे ऐसे वाकयात भी इस मुल्क में होते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में तो ऐसे केसेस को इसलिए भी शक की नजर से देखा जाता है क्योंकि हमारी पुलिस तो लाखों करोड़ों रुपए की चोरी या डकैती के मुकदमे भी 1000 सिफारिशों के बाद दर्ज करती है। हाँ जी। लेकिन यूरोपीय मुल्कों में ऐसे बेशुमार केसेस दर्ज होते रहते हैं।
अच्छा जिसमें चोरी की गई चीजों की कीमत एक फोन कॉल के बराबर भी नहीं होती। अच्छा जी। जैसे 2018 में इटली की एक अदालत ने सिर्फ 20 सेंट के बैंगन चोरी करने वाले एक चोर को 9 साल बाद बाइज्जत बरी कर दिया था। 9 साल बाद सिर्फ 20 सेंट यानी 20 पैसे के बैंगन चोरी किए थे उसने। हाय हाय। वो शख्स एक किसान के खेत से बैंगन चोरी करते हुए पकड़ा गया था। अच्छा 2009 में पकड़े गए चोर को अदालत ने 5 माह कैद और 300 यूरो जुर्माना की सजा सुनाई थी। बाद में उसकी नजरसानी की अपील पर सजा कम करके 2 माह कैद और 120 यूरो जुर्माना कर दी। सही। लेकिन उसके वकील ने कहा कि हम इस सजा के खिलाफ भी अदालत जाएंगे। अच्छा इस तरह एक दूसरी और तीसरी अदालत में यह मुकदमा 9 साल जारी रहा। अच्छा और आखिरकार वकीलों से जान छूटने के बाद अदालत ने उसे बाइज्जत बरी कर दी। लेकिन 20 सेंट के बैंगन चोरी करने के मुकदमे में इस बंदे के 7 से 8 हजार यूरो खर्च हुए थे। जेम्स बॉन्ड, जब इस केस का फैसला सुनाया गया था तो इसमें वजाहत की गई थी कि बैंगनों में इस मुल्जम ने अरबी डाली थी या आलू डाले थे? दिल तो मेरा कर दे कि ए हुणे तेरे मुंह ते आलू पा दिया। यानी देखो वो मुकदमे में से तलाश क्या कर रहा है, हाँ जी। सिर्फ टेस्ट। उसे ये दुख नहीं हो रहा कि वो बेचारा इतने साल जेल में रहा है। हाँ। उसको ये टेंशन लगी हुई है कि बैंगनों में उसने डाला क्या था, भंगड़ा डाला था जी। अच्छा जी, 2019 में ऑस्ट्रेलिया की पुलिस को एक ऐसे अनोखे चोर ने तिगनी का नाच नचाया था अच्छा जो गाय के गले में बंधी घंटियां चोरी करता था। हाय। वो बंदा 1 साल तक गायों के गले में बंधी घंटियां चोरी करता रहा हाँ। और पुलिस उसे पकड़ने के लिए तरकीबें बनाती रही। हाय। जब साल के आखिर में हिसाब किया गया तो चोरी की गई घंटियों की मजमूई मालियत 1000 यूरो से भी कम निकली। हाय। जबकि पुलिस ने उस चोर को ढूंढने पर 5000 यूरो खर्च कर दिए थे। हाँ। अच्छा, ये चोर अपने काम का इस कदर माहिर था कि जो चरवाहे अपनी गायों को एक लम्हा अकेला नहीं छोड़ते थे, जी जी। वो दिन की रोशनी में इनकी गायों की घंटियां भी चोरी कर लेता था। पता नहीं पहले जाकर एक गानल गला करता सी ਆਪਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇਵਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ फैशन ਜਿਹੜਾ ਇਹ नहीं ये रहा, ये आउट ऑफ फैशन टल्ली हो गई हुई है। अगर आप चुप चुपीते मुझे ये टल्ली उतार लेने दें तो मैं आपको नए डिजाइन का येवर ला के देता हूँ। तो गां ते बेचारी हुंदी गां है, भोली मासूम, ओगो कह देंदी होनी है ले जा फिर पुत्र, अल्लाह तेरे कम च बरकत पावे। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ना तेरे दोस्तां ने फोन चुकना ही, ना तेरे भैन भरावां ने तेरी गल सुननी हूं। हाय। जेल च जाएगा, जेल च।